महिला ने जियो के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके गुस्साते हुए कहा कि पिछले 3 घंटे से आपकी कंपनी का इंटरनेट नहीं चल रहा है। बताइए मैं क्या करूं? दिल को छू जाए कुछ ऐसा जवाब दिया कस्टमर केयर वालों ने। बहन जी, तब तक कुछ घर का काम ही कर लो। क्लब के सामने एक छोटा सा तालाब था। झमाझम बारिश हो रही थी और उस बारिश में पूरा भीगा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छड़ी पकड़े था, जिसे बंधा धागा तालाब के पानी में डूबा हुआ था। एक राहगीर ने उसे पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग, मछली पकड़ रहा हूँ। राहगीर बारिश में भीगे उस बुजुर्ग को देखकर बहुत दुखी हुआ और बोला, बाबा, मैं बार में विस्की पीने जा रहा हूँ। आओ तुम्हें भी एक पैग पिलाता हूँ, ऐसे में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आओ अंदर चले। बार के गर्म माहौल में बुजुर्ग के साथ विस्की पीते हुए महाशय ने बुजुर्ग से पूछा, हाँ तो बाबा, आज कितनी मछलियाँ फंसी? बुजुर्ग बोला, तुम 8वीं मछली हो बेटा। पंडित जी और स्मार्ट लड़की। पंडित जी एक शादी में गए। लड़की ने पूछा, पंडित जी, ये जो 7 फेरे होते हैं, इनका क्या मतलब है? पंडित जी बोले, बेटा, पहला फेरा धर्म के लिए, दूसरा फेरा धन के लिए, तीसरा सुख के लिए। लड़की बीच में बोल पड़ी, पंडित जी 1 मिनट रुकिए, यह बताइए कि रिटर्न पॉलिसी कितने फेरों तक का है? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सभी लोग उसके कसरती और तंदुरुस्त शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने पूछ लिया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं आपको अपनी फिटनेस की राज बताता हूँ, सुनिए। बुजुर्ग जी, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी और मुझे शादी किए हुए 75 साल हो गए हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रण लिया था कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होगा, अगर यह प्रमाणित हो जाए कि किसकी वजह से झगड़ा हुआ, तो उसे बाहर जाकर खुली हवा में काफ़ी देर तक सैर करनी पड़ेगी। आदमी, तो उसे आपकी तंदुरुस्ती का क्या रिश्ता? बुजुर्ग आदमी, बस जनाब, उसके बाद से 75 साल हो गए, मैं रोज रात में खुली हवा में सैर कर रहा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। संता ने बाजार में गन्ने का रस पिया। गिलास वापस देते हुए उसने दुकानदार से पूछा, कितना रस बेच लेते हो दिन भर में? लगभग 100 लीटर, दुकानदार ने बताया। मैं तुमको एक सलाह देता हूँ जिससे तुम 150 लीटर रस बेच पाओगे। दुकानदार ने उत्सुकता से पूछा, भाई साहब कैसे? संता बोला, गिलास पूरा भर कर दिया करो। एक आदमी नकली नोट छापता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपये की एक नोट छाप दी। फिर उसने सोचा, शहर में तो सब समझदार लोग होते हैं, अगर यह नोट यहाँ चलाने गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। किसी गांव में गया तो शायद ये चल जाए। यह सोचकर वह एक छोटे से गांव में गया। उसने देखा कि लोहार लोहे की धोकनी में काम कर रहा है। उसने लोहार से कहा, अरे भाई, मेरे एक नोट का छुट्टा करा दो। यह कहकर उसने 15 रुपया का नोट आगे बढ़ा दिया। लोहार ने अपना हाथ पोंछा और नोट को पकड़कर देखने लगा। साथ ही साथ उसने नोट छापने वाले को भी एक नज़र देखा। उस आदमी की तो हलक सूख गई। उसे लगा कि लोहार ने पकड़ लिया। लोहार बोला, भाई जी, मेरे पास 15 रुपये शायद ना हो, मैं 14 दे सकता हूँ। नोट छापने वाले ने सोचा,
अरे चलो, मेरा क्या जाता है, 14 ही सही। उसने लोहार से कहा, अगर 15 रुपये मिलते तो अच्छा होता, पर लाइए 14 ही दे दीजिए। लोहार अंदर गया और बाहर आकर उसको पैसे पकड़ा दिए। उस आदमी ने गिनना चाहा तो देखा 2 7 रुपये के नोट थे। मोरल, दुनिया में एक ही अक्लमंद नहीं है। जब नौकरानी ने स्टेटस डालकर मालकिन को ही आउट कर दिया, मालकिन गुस्से में, अरे राधा, 3 दिन से काम पर नहीं आई, बताया तक नहीं। नौकरानी बड़ी शांति से, अरे मैडम जी, मैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस डाला था, गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। मालकिन हैरान होकर, तो? नौकरानी, साहब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू राधा। मालकिन बेहोश, साहब छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। नोटों का पहाड़ देखकर पूरी तरह साफ है कि जस्टिस वर्मा भी 18-18 घंटे मेहनत करते थे। 100 करोड़ के शराब घोटाले में तो जज मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे रहा था। वो जज खुद 150 करोड़ कैश दबाए बैठा था। अब चौकीदार ही बिका हुआ है तो जज की क्या बात करें।